हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था कौन सी चीज़ के बारे में, कि आपको पता ही है कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स जब भी सामने आ जाते हैं। अभी क्वार्टर के नंबर की बात करें, फिलहाल कौन से चल रहे हैं, Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग इसके चलते निराश थे। पहले निराश किस चीज़ के पहले थे कि सर कोई कॉर्पोरेट एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड करके। ठीक है, हमारा जो मेजर फोकस है कैपिटल गेन के ऊपर है, बट स्टिल ये चीज़ें अगर मिल जाती तो मज़ा आ जाता है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया था कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक चाहिए, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, कंडक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड बेस्ट क्या रहता है कि जब भी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट होती है ना, तभी तो बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ती है। तो इसीलिए ये जो चीज़ का आप इंतज़ार करते हो कि बोनस मिल जाए या फिर डिविडेंड मिल जाए या फिर बायबैक दे जाए या फिर कोई कंपनी स्प्लिट दे जाए, तो ये आप लोगों को यूजुअली कब देखने को मिल जाते हैं, जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड आप डेमो देख भी सकते हो, कितने सारे कंपनीज डिविडेंड दे रहे हैं, बहुत सारे कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारे कंपनीज फाइनल डिविडेंड यहाँ पे देंगे। ये बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बार बार जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा ये कभी भी टारगेट नहीं होता है कि ये कंपनी बोनस दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है या फिर बायबैक दे रहा है, इसीलिए मैं जाके उसको खरीद रहा हूँ। गलत बात है। अगर आपको बोनस नहीं, मतलब अगर आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है एंड अगर उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई, बोनस मिल गया करके। बट सिर्फ उस चीज़ के चलते स्टॉक को कभी खरीदना होता नहीं है। एनीवेज, दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने मतलब लिटरली हम लोग कह सकते 3 बार यहाँ पे ऑलरेडी बोनस यहाँ पे दे चुका है। 2019 में, 20 में, मतलब 19-20 के आसपास की अगर हम लोग बात करें, 21-22, एंड अगर हम लोग 2023 की बात करें तो अभी ये कंपनी स्प्लिट देने जा रही है। मतलब इतना ज़बरदस्त शेयर होल्डर को माला माल यहाँ पे बना के रख दिया है कि मतलब इतिहास रच दिया इस कंपनी ने। आगे भविष्य में जैसे बातें होती है कि ये कंपनी ने लोगों को इतना इतना फास्ट करोड़पति बना दिया, तो उसमें इस कंपनी का नाम यहाँ पे दर्ज जरूर होगा। आप देख सकते हैं जिस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस। यस दोस्तों, वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये देखिए, 2019 में बोनस, 2020 कोविड के चलते टफ था, 2021 में वापस बोनस, देन 2022 में वापस बोनस। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को एक और न्यूज़ यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है कि कंपनी अभी आने वाले जो इनके नंबर्स रहेगी तभी स्प्लिट भी देने यहाँ पे जा रही है। अभी होगा नहीं होगा वो बात की बात है, चल थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये देख सकते हैं हम लोग वरुण बेवरेजेस की जो PDF कॉपी है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है। एंड कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि उनका कब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक। ये देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंडक्ट होगी और तारीख है दोस्तों 2 मई को। 2 मई ट्यूसडे का दिन यहाँ पे रहने वाला है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन ये यहाँ पे रहेगा VBL के शेयर होल्डर या फिर जो भी इस कंपनी में निवेश करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कंपनी 2 चीज़ों को कंसिडर करने जाएगी। 2 चीज़ में से पहली कौन सी, वो तो हर किसी को यहाँ पे पता है। कंपनी के रिजल्ट क्या रहेंगे उसके लिए तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। एंड उसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट देख सकते हो, सब डिवीजन या फिर जिसको हम लोग स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। देखिए शब्दों के ऊपर फोकस रखिए। प्रपोजल मतलब पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। ये कोई हाँ नहीं बोला है। हाँ कब बोलेंगे, यही 2 तारीख को ही पता चलेगा, हाँ या ना करके, राइट। बट इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो यूजुअली इस प्रकार का अनाउंसमेंट करके उसको विड्रॉ करना या फिर ना बोलना, इसके चांसेस थोड़े ना के बराबर है। आप ऐसा बोल सकते हैं। 100% तो हम लोग ना नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कंपनी ने खुद सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये सारी चीज़ें आपको देंगे, उसके बाद आपको शेयर होल्डर का भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अप्रूवल लगता है, इसीलिए आप देख सकते हैं इफ़ एनी, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली हुई है। बेसिकली क्या पता चल रहा है कि वरुण बेवरेजेस अभी हम लोग को यहाँ पे 2 मई तारीख को क्या करते हुए देखने को मिलेगा। क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट के ऊपर भी लोगों का यहाँ पे अभी क्या रहने वाला है, अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड अभी स्प्लिट की बातें हो रही है तो हर कोई क्या करेगा, कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर सबसे पहले उनकी नज़र जाएगी, राइट। क्योंकि स्प्लिट के लिए फेस वैल्यू आपका अगर 1 रहेगा तो आप तो स्प्लिट नहीं दे सकते, फिर वो आपको उल्टा रिवर्स गियर में जाना पड़ता है, राइट। कंसोलिडेशन में जाना पड़ता है, फिर वापस आप स्प्लिट दे सकते हो, कोई उससे कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो फेस वैल्यू देखिए कितना है कंपनी का, 10 है। एंड 10 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अगर ये फेस वैल्यू अगर हम लोग कहते हैं 2 अगर हो जाती है, कंपनी बोलती है कि हम लोग फेस वैल्यू 2 कर लेते हैं, तो 1 के बदले कितने शेयर मिल जाएंगे, 5 शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। एंड अगर कंपनी बोलते हैं 2 नहीं, हम लोग फेस वैल्यू 1 कर देते हैं, तो 1 के बदले
10 शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। मैं इस पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को कवर कर चुका हूँ, 1 के बदले 5 शेयर, 1 के बदले 10 शेयर। इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर प्राइस भी जो अभी चल रहा है 1400-1500 के आसपास वही रहेगा, नहीं। जितने से भी हम लोग को वो शेयर्स आपको मिलेंगे, 5 शेयर्स मिलेंगे, 10 शेयर मिलेंगे, उतने से ही वो शेयर का प्राइस भी डिवाइड करना होता है, राइट। उतने से ही वो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा लॉन्ग टर्म में होता है, कंपाउंडिंग के फॉर्म में होता है। एंड खास करके जो शेयर का प्राइस अभी हम लोग को कितने पे देखने को मिल रहा है, 1400 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 के बदले 10 शेयर बोल देते हैं तो 1/10 इसको करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये स्टॉक 143, मतलब अभी के प्राइस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 150 रुपये के आसपास आ जाएगा, राइट। तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन लोगों को मतलब अमाउंट के हिसाब से प्रॉब्लम है कि 1000 का शेयर कैसे खरीदे, 2000 का, तो उनके लिए 100-200 में ये स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम्स भी बढ़ जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है। ये भी एक मकसद हम लोग को बोनस स्प्लिट के पीछे देखने को मिल जाता है। सो ज़रूर मैं अगेन कह रहा हूँ, ये होगा नहीं होगा, 2 मई को ही इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा। बट हम ज़रूर कह सकते हैं कि VBL जैसे कंपनी ने लोगों को ज़बरदस्त मालामाल यहाँ पे करके रखा हुआ है। इसलिए कहता हूँ बिजनेस बहुत शानदार यहाँ पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अभी पेप्सिको का ये फ्रेंचाइजी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इंडिया में जो भी बॉटलर है अगर हम लोग बात करें तो, राइट, इसी से रिलेटेड और भी अलग अलग, एक्वाफिना की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उसी से रिलेटेड मतलब माउंटेन ड्यूज, 7 अप, ये सारी चीज़ें, प्लस उसी के साथ साथ जुबिलेंट फूड वर्क के साथ अगर हम लोग बात करें तो इनका यहाँ पे टाई अप है। पिज़्ज़ा हट के साथ अगर हम लोग बात करें तो उनके साथ यहाँ पे टाई अप है, राइट। तो ये बेवरेजेस वाली कंपनीज होती है, उन्होंने इस प्रकार के टाई अप्स करने होते हैं, राइट। इसके चलते क्या हो जाता है कि कोई अगर पिज़्ज़ा खरीदता है तो वो कोल्ड ड्रिंक भी यूजुअली खरीद ही लेता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मल्टीप्लेक्स में भी अगर आप देखोगे तो आप लोगों को इस प्रकार के उनके बेवरेजेस देखने को मिल जाते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों कि बिजनेस समझ में अगर आपको आ गया तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। सिर्फ प्राइस देखोगे उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। एंड VBL के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कितने पुराने समय से हम लोग इसको यहाँ पे देख ही रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। ये देखिए इनके सारे यहाँ पे ब्रांड्स लिखे हुए हैं, वे तो हम लोगों ने कितनी बार इनके वेबसाइट के ऊपर जाके भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि एक ज़माने में ये कंपनी दोस्तों लिटरली हम कह सकते हैं मिड कैप से भी नीचे थी। इतना छोटा, मतलब मिड कैप से नीचे मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। एंड आज देखेंगे लगभग लाख करोड़ का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप से जो जर्नी यहाँ पे रही है लार्ज कैप तक की, क्या ज़बरदस्त रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड परफॉर्मेंस भी वैसा है ना, लगातार ये चीज़ों की डिमांड भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ब्रांड इनको बहुत बड़ा मिला है। पेप्सी का नाम जुड़ते ही आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 1 पोजीशन पे काम कर रहा है। 2nd नंबर की कंपनी इसके आसपास भी नहीं है। 18,500 करोड़ का मार्केट कैप, एंड इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 92,000 करोड़, राइट। इतनी ज़बरदस्त तरीके से, एंड वैल्यूएशन भी अगर देखा गया रीजनेबली हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार अर्निंग्स करती जाती है ना, आपके अर्निंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका PE भी मेंटेन रहता है। आप देख सकते हो कंपनी एक ज़माने में लॉसेस करती थी, एंड उसके बाद जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ी 300, 400, 500, 600, 700, 1500 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कितना है, 63% के आसपास प्रमोटर के पास है, FIS 26%। DIS की बात करें तो जिन्होंने यहाँ पे शेयर को इसका बेचा वो लिटरली रोते होंगे कि अरे क्यों बेचा करके। थोड़ा बहुत तो सिनर्जी का फायदा यहाँ पे सिनर्जी मतलब थोड़ा सा ये बोनस स्प्लिट से रिलेटेड थोड़ा सा एनर्जी भर जाता है करके, तो इसके चलते फायदा मिल जाता है करके, ठीक है। एंड पब्लिक देखिए कितना कम, यही अगर कोई घटिया स्टॉक रहेगा तो पब्लिक भर भर के यहाँ पे आ जाता है। इनफैक्ट डिमिनिशिंग मैनर में हम लोग को यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कंपनी तो आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त है। और एक लर्निंग वाली बात कि कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए 1600 करोड़ का कर्जा है। तो इसलिए कहता हूँ कि क्या कर्जा होना पाप होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता तो कोई कंपनी फिर कर्जा ही नहीं लेती। कर्जे को सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, राइट। कुछ लोग मतलब देखा गया तो 100 करोड़ का कर्जा लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, इतना मतलब बड़ा कर्जा लेकर। और कुछ लोग 1 करोड़ का भी कर्जा लेते हैं और प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो, वो आना चाहिए। देन अगर देखा गया तो कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हो, बहुत ही उमदा रिजर्व्स है। 2000 करोड़ से आप देख सकते हो 4800 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी बात करें तो वो भी कितना है, 1800 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। कैश कितना है कंपनी के पास? लगभग 40-50 के आसपास कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के कहानी एक ही बन गई दोस्तों कि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट नेक्स्ट, मतलब इन्होंने ये तो बोल दिया कि 2 मई को ये यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग करेंगे, रिजल्ट के साथ स्प्लिट देंगे नहीं देंगे उसकी चर्चा होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई कंपल्शन वाली बात यहाँ पे नहीं है। सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, अगर एक नेक्स्ट टास्क अगर आपको करना ही है तो कंपनी के जो डिलीवरेबल पोजीशंस होते हैं उसको थोड़ा सा ट्रैक में रखो। क्या पता यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाए। अगर आपको जानना ही है, इस सेम चीज़ को हम लोगों ने इसके पहले 2021 में पकड़ा था मतलब सेम ऐसे वरुण बेवरेजेस में एबनॉर्मल डिलीवरीज हो रही थी।
तो लगा था कि कुछ तो यहाँ पे होने वाला है करके। एंड उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी वो इतना पुराना वीडियो है, अगर मुझे वो लिंक मिल गया तो डेफिनेटली मैं उसको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। मिलना चाहिए, बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा 2021 की बात है, अभी तो 2 साल हो गए उसको, बट यूजुअली मिलना चाहिए क्योंकि टाइटल थोड़ा सा मुझे याद है, तो मैं ज़रूर उसका लिंक दे दूंगा। एंड अभी भी याद है कि उसमें 60-70% के ऊपर, मतलब या फिर हम कह सकते हैं जो उनका एवरेज डिलीवरेबल पोजीशन होता है उसके ऊपर वीबीएल में हम लोग को डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद तो बोनस 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 जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखो, क्या पता कभी सडनली आउट ऑफ सिलेबस जैसा ही, क्या पता यहाँ पे 90% जैसी डिलीवरी आ जाए करके, तो पकड़ कर चलना कि शायद से फिर सेकंड में को स्प्लिट हो सकता है करके, राइट। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूँ कि अगर बादल अगर ऐसे आ जाते हैं घने बादल तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है करके, गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो सीख सकते हो। तो बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी की बात कर तो लगातार भागी रही है, कंपनी को रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा इस चीज़ के चलते डर भी लगता है, नो डाउट, ऐसा नहीं। हाँ, अगर किसी को बिजनेस वाइज ही खरीदना है, बिजनेस वाइज खरीदना मतलब वो कहते हैं कि सर हम 10 साल होल्ड करने के लिए रेडी है, तो फिर वो किधर भी खरीद सकता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी 1000% भागा हुआ स्टॉक है। इस लेवल पे खरीदना ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका नजरिया वाकई लॉन्ग टर्म का है, वाकई लॉन्ग टर्म का मतलब आप रियली खेलना चाहते हो बहुत ही लंबी अवधि के लिए, तो फिर अगेन कह रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस को देखकर निवेश करना होता है, बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट। उस हिसाब से आप डिसीजन ले लो कि आप एग्जैक्टली हो कौन करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, जैसे ही यहाँ पे बाय करेंगे, मान लीजिए और अगर कुछ स्प्लिट नहीं हुआ, स्टॉक अगर 30-40% गिर गया फॉर एग्जांपल, तो फिर बाद में वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कंपनी के ये कॉर्पोरेट एक्शन से कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, टेम्पररी हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ता है। अभी HAL आप देख सकते हो, वहाँ पर भी स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ था, कैंसिल कर दिया, कि कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं हुई, थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में स्टोरी तो हम लोग को अच्छी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड में एंड उसके पहले डिलीवरेबल पोजीशंस जो भी रहेंगे उसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को शायद से सीखने को मिल सकती है। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।